कल मैंने नोटिस किया कि मेरे ईमेल्स और इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में हज़ारों क्वेश्चंस थे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की इस वीडियो को लेके, जिसमें वो बता रहे थे कि आप खुद सुन लीजिए। बड़ा खराब वाक्य बोला थे। मेरे को बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। इसके बाद हुआ ये कि लोग दो एक्सट्रीम्स में डिवाइड हो गए। एक तरफ बैन बॉयकॉट वाला हैशटैग शुरू हो गया और दूसरी तरफ राम भगवान को बुरा भला कहा जाने लगा। दोनों ही एक्सट्रीम्स में हमको नहीं जाना है, दोनों ही मूर्खता है। खैर, ट्विटर यूजर से तो मैं यही एक्सपेक्ट भी करता हूँ, बिना सोचे समझे, बिना पूर्ण ज्ञान के बस बकवास करना, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। मगर ये दूसरा एक्सट्रीम, श्री राम के प्रति हीन भावना, ये कंसर्निंग है। इसलिए मैं इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं किसी पे अटैक नहीं कर रहा, बस मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। माँ जानकी को कुत्ते की चाटी हुई घी कहना, शंभुक की हत्या करना, सीता माँ को महल से निकालना, इन सब के बारे में, और फिर अपने थॉट्स भी बताऊंगा इन सब को लेके, जिसको मानना ना मानना आपका अपना डिसीजन है। तो थोड़ा टाइम दीजिए मुझे और पेशेंस के साथ सुनिए। तो मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो बता रहे थे कि महाभारत में एक चैप्टर है रामोपाख्यान, जिसमें श्री राम ने वो एग्जाम्पल दिया था। ये सच है, मगर रामोपाख्यान रामायण नहीं है। अरण्यक पर्व में जब जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण कर लेता है तो युधिष्ठिर बहुत दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे जैसा दुर्भाग्य किसका होगा। इसी पे मार्कंडेय ऋषि उनको श्री राम की कहानी सुनाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि उन्हें जितना याद था मार्कंडेय ऋषि को, उतना उन्होंने युधिष्ठिर को सुनाया। ये मार्कंडेय ऋषि का नरेशन था, वाल्मीकि का नहीं। और ये कुत्ते और घी वाली बात सिर्फ रामोपाख्यान में ही आती है, वास्तविक वाल्मीकि रामायण में नहीं। वास्तविक वाल्मीकि रामायण में राम ने क्या कहा था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये भी नहीं लगता है कि ये मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, ना ही वेदव्यास जी ने। जब महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने महाभारत नरेट किया था तो उस समय वो मात्र एक छोटा सा ग्रंथ था, जय, महाभारत नहीं, जय अर्थात विक्ट्री, और उसमें केवल 8800 श्लोक थे। और हाँ, उसमें रामोपाख्यान चैप्टर नहीं था, ना ही शंभुक वध। बाद में वैशंपायन, जो व्यास के शिष्य थे, उन्होंने किसी को जय सुनाया, बट उनके सुनाए गए कथा में 8000 नहीं 24000 श्लोक थे। जाहिर है वो ओरिजिनल नहीं था, तो उसे भारत नाम दिया गया। वैशंपायन द्वारा रचित कौरव और पांडव की कथा। मगर ये भी मैंने पढ़ा है और इसमें भी रामोपाख्यान नहीं है और ना ही शंभुक वध। समय के साथ साथ ये 8000 श्लोक का जय 1,00,000 श्लोक का महाभारत बन गया, और उसमें किसी ने रामोपाख्यान भी जोड़ दिया ताकि जो महाभारत पढ़ ले उससे और किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। मगर वो रामोपाख्यान ऑथेंटिक नहीं है, और उसमें लिखे डायलॉग्स को प्रमाण मानकर हम ये नहीं कह सकते कि रामचंद्र ने यही कहा था। उसी तरह जैसे MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वास्तव में धोनी ने वही सब कहा था जो मूवी में हमने सुना। प्रमाण के लिए वास्तविक वाल्मीकि रामायण जानना होगा हमें, लेकिन वो भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य है, एक कविता। राम के जीवन को एक कविता के रूप में दिखाया गया। अब वास्तव में राम भगवान हर बात कविता के रूप में तो कहते नहीं होंगे, तो वो भी एक्यूरेट वर्डिंग्स नहीं है उनके। क्रिएटिव लिबर्टी ली गई वाल्मीकि द्वारा ताकि कविता के रूप में उस कथा को सुनाया जा सके। उसी तरह जब ये
संस्कृत के वाल्मीकि रामायण को हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो भी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई ताकि अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ा है उसमें कोई क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली गई है। वो रियल संस्कृत टेक्स्ट की कॉपी है जो अभी बड़ौदा के महाराज सायाजीराव यूनिवर्सिटी में है। अबाउट 1500 पेज का क्रिटिकल एडिशन। और जहाँ मुझे संस्कृत समझ में नहीं आया वहाँ मैंने विवेक देवराय के ट्रांसलेशन को पढ़ा और उन्होंने भी कोई क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली है और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट किया है ओरिजिनल टेक्स्ट को। अब मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या लिखा है वाल्मीकि ने। बुक 6 युद्ध कांड के चैप्टर या सर्ग 103 में। ये तब की बात है जब राम लंका में थे और विभीषण, देवताएं, वानर सेना सब उन्हें घेरे हुए थे और इतने समय के बाद पहली बार उन्होंने सीता को देखा। तो वाल्मीकि लिखते हैं, उन्हें देखकर राम फिर क्रोध से भर उठे। वह उस आग की तरह भड़क गए जिसमें अत्यधिक मात्रा में घी छिड़क दिया गया हो। उन्होंने भ्रिकुटी तान ली, सीता को देखा और कठोर शब्दों में कहा, मनुष्य को अपने ऊपर किए गए हर अत्याचार, हर उत्पीड़न से मुक्ति के लिए कर्म करना चाहिए। हे सीते, मैं उस कार्य में सफल रहा हूँ। दुश्मन के हाथों इस उत्पीड़न से मुक्ति में जिस दक्षिण दिशा को अगस्त्य मुनि भी नहीं जीत पाए, मैंने उसे जीत लिया है। मगर यह युद्ध जो मेरे शुभचिंतकों के वीरता के कारण अच्छी तरह से संपन्न हुआ है, बस आपके लिए नहीं लड़ा गया था, रघुकुल पे लगे लाल क्षण को साफ करने के लिए लड़ा था। और अब मुझे संदेह है आपके चरित्र पे, हे जानकी। इसलिए आपको मेरी अनुमति है कि आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। हे भाग्यवान, मेरा बाप से कोई लेना देना नहीं है। यदि एक स्त्री किसी दूसरे पुरुष के घर निवास करती है तो कौन सा ऊर्जावान पुरुष जो एक उच्च वंश में पैदा हुआ हो उसे स्वीकार करेगा। आप रावण के पास थे, उसने आपको बुरी नजरों से देखा था। जब मैं अपने महान वंश का उल्लेख करता हूँ तो मैं आपको पुनः कैसे ले जा सकता हूँ। मैंने आपको एक कारण से वापस जीता है और वह प्रसिद्धि मुझे वापस मिल गई है। मुझे आपसे कोई मोह नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। हे भाग्यवान, मैंने सोच समझ के आपसे इस प्रकार बात की है। अब आपको जैसा सही लगे वैसा करें। वाल्मीकि लिखते हैं कि मैथिली अर्थात सीता सुखद शब्द सुनने के योग्य थी, लेकिन उसने अपने प्रेमी के मुख से इन अप्रिय बातों को सुना। उसके आंखों से अश्रुधारा की बाढ़ आ गई और बहुत देर तक वो कांपती रही, जैसे एक वृक्ष की शाखा जो एक विशाल हाथी से टकरा गई हो। खैर, इसके बाद माँ सीता लक्ष्मण से कहती है कि वो चिता जलाए और फिर वो हाथ जोड़ के अग्नि से कहती हैं, अगर मेरा हृदय और मन हमेशा राघव के साथ रहा है और कभी नहीं डगमगाया, तो अग्नि जो दुनिया के साक्षी हैं मुझे हर संभव तरीके से बचाएं। इतना कहकर माँ सीता ने अग्नि की परिक्रमा की। मन में जरा से भी झिझक के बिना वो धधकती लपटों में प्रवेश कर गई। लेकिन राम शांत रहे। उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ना कुछ बोले, क्योंकि कुछ था जो वो जानते थे और ये उन्होंने आगे बताया। जब शिव, ब्रह्मा, सारी देवी देवताएं आ गए, जब अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और बताया कि सीता शुद्ध है, तब राम ने कहा, तीनों लोगों के देवी देवताओं के सामने सीता के शुद्ध होने का प्रमाण देना आवश्यक था। रावण के महल में मेरी सीता लंबे समय तक रही। यदि जानकी को शुद्ध ना किया गया होता तो रघुकुल की बदनामी होती। सदाचारी लोग मुझसे कहते कि दशरथ के पुत्र राम मूर्ख हैं, जिन्होंने कामना के आवेग में आके, मोह के आवेग में आके सीता को वापस ले लिया। मैं जानता हूँ कि सीता मेरे प्रति समर्पित है जितना मैं उसके प्रति हूँ।
और उसका मन केवल मुझ पर है और मेरा उस पे। हालांकि मैं सच्चाई के प्रति भी समर्पित हूँ। तीनों लोगों को राजी करने के लिए मैंने वैदेही को आग में प्रवेश करने से नहीं रोका। सीता अपने ही शक्ति से सुरक्षित थी और रावण के पास वो सामर्थ्य नहीं था कि वो उस शक्ति को लांघ सके। वह अत्यंत दुष्टात्मा रावण सीता को स्वप्न में भी अपना नहीं बना सकता था। सीता आग की धधकती लपटों की तरह थी और उसके पास आने और उस पर अत्याचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे सूर्य अपने तेज से अलग नहीं है, जैसे अग्नि अपने प्रकाश से अलग नहीं है, वैसे ही सीता मुझसे भिन्न नहीं है। जनक की पुत्री मैथिली को तीनों लोगों के सम्मुख शुद्ध कर दिया गया है। अब कोई भी उसके कर्मों को कलंकित करने में सक्षम नहीं है। खैर, रामचंद्र ने उन कटु शब्दों के पीछे के कारण को समझा दिया था। तीनों लोग के सामने माँ सीता के शुद्धि के प्रमाण को देने का यही एकमात्र तरीका था और प्रमाण देना आवश्यक था। उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, राजा के बेटे ही राजा बनते थे और उस समय डीएनए टेस्ट नहीं था। ये प्रूव करना अति आवश्यक था कि सीता के पेट से जन्मे बालक राम के ही होंगे, नहीं तो उनके कारण पूरे रघुवंश पे बदनामी आ जाती। लोगों का अपने राजा पर से विश्वास डगमगा जाता और ऐसा राज्य कभी राम राज्य नहीं कहला सकता जहां प्रजा को राजा पे ही विश्वास नहीं। और राम अवतार जो एक आदर्श मानव अवतार थे, वो प्रजा के नज़र में आदर्श नहीं रहते। राम ने ये नहीं कहा कि उन्होंने युद्ध सीता के लिए नहीं लड़ा है। राम ने ये कहा कि केवल सीता के लिए नहीं लड़ा, क्योंकि बस एक स्त्री को बचाने के लिए इतने लोगों की जान गई वो उचित नहीं था। वहां रावण और राम दोनों के सेना के सिपाही थे। कितने हजार घायल थे, कितने हजार मर गए। उन सबके सामने ये कहना कि सीता के लिए, बस एक स्त्री के लिए इतने लोगों की जान गई है, कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं था। राम एक आदर्श राजा थे, एक महान राजा। उन्हें हर चीज सोच समझ के करना होता था, हर चीज सोच समझ के बोलना होता था। और यहाँ तो तीनों लोगों की नजर उन पर थी। हाँ, जब वो अकेले थे, जब वो लक्ष्मण के साथ थे और सीता माँ का अपहरण हो चुका था, तो उनकी जो हालत थी ना, कोई भी जिसने किष्किंधा कांड पढ़ा है उसी को समझ में आएगा। राम का बस एकमात्र लक्ष्य था, सीता को बचाना। एक एक पल उनके लिए सालों के समान था। मैं कुछ लाइंस पढ़ता हूँ किष्किंधा कांड के पहले सर्ग से। राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, चैत्र के महीने में एक क्रूर जंगल की आग की तरह विशालाक्षी सीता के लिए दुख और चिंता मुझे सता रही है। काम भावना के अधीन पहाड़ों के ढलानों पर मोर मोरनियों से घिरे हैं और इससे मुझ पर दुख का पहाड़ टूट रहा है। हे लक्ष्मण, देखो पहाड़ों की ढलानों पर कैसे वो मोरनी प्रेम में अपने पति मोर के चारों ओर नृत्य कर रही है। वो मेरे जैसे अभागे नहीं है। जंगल के किसी राक्षस ने उस मोर की प्रेमिका का अपहरण नहीं किया है। उसके बिना इस वसंत में रहना भी मेरे लिए बेहद मुश्किल है। हे लक्ष्मण, देखो सर्दियों के अंत में जंगल फूलों से समृद्ध होते हैं, मगर ये सभी फूल मेरे लिए व्यर्थ हैं। प्रसन्न बख्शी प्रेम की पुकार लगा रहे हैं, वे एक दूसरे को बुला रहे हैं और ये मुझे दुख से हर पल मार रहा है। यह निश्चित है कि सीता किसी और की अधीनता में मेरे तरह ही दुखी होंगी। मेरी प्रेयसी युवा है, कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाली और वाणी में कोमल है। हवा में फूलों की महक आती है। हालांकि ये सुखद और मोहक हैं, फिर भी सीता के बिना ये मुझे आग समान जला रही है।
कितनी ही बार रामायण में भगवान राम ने कहा था सीता से कि आपके साथ जंगल में वास भी स्वर्ग से कम नहीं है और आपके बिना अयोध्या भी, स्वर्ग भी वनवास के समान है। भगवान राम कभी झूठ नहीं कहते थे। राम एक बार इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने कहा, सीता अब अगर मुझे नहीं मिली तो मैं तीनों लोक का नाश कर दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध सीता के लिए था या रघुवंश के लिए। आई थिंक ये कंफ्यूजन यही क्लियर हो गया होगा।